हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बनकेवरा भाग एक की जो कविता है वसुधा के देवहूँ जीवन, तो इस कविता का भावार्थ और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो सहनी उपेंद्र पाल नहन अपनी कविता के माध्यम से वसुधा को जीवन देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वसुधा क्या है? वसुधा यहाँ पर धरती है, तो धरती को जीवन देने की बात कर रहे हैं और अपनी पंक्तियों में इस तरह से कह रहे हैं कि निरखी बदरी कारी कहत कृषक नारी प्रेमानंदे माकुल करत बंदन नमो सामधन वसुधा के देवहूँ जीवन। कवि कह रहे हैं कि निरखी बदरी, देखिए बदरी का मतलब हो गया बादल। तो बादल जब अपने निखार पर आता है, निखरता कब है बादल? जब वो काला और घना हो जाता है। ठीक है, तो निरखी बदरी काली तो कहत कृषक नारी। देखिए, तो इससे जब बदरी कारी हो जाती है तो कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो बहुत प्रेमानंद हो जाते हैं, प्रेम से और आनंद से भर जाते हैं और वंदना करते हैं नमो सामधन वसुधा के देवहूँ जीवन। नमो सामधन, सामधन जो यहाँ पर हैं वो वनस्पतियों के देवता हैं। तो किसान जो हैं वो नमो सामधन कह रहे हैं और कह रहे हैं, उनको सामधन की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वसुधा के देवहूँ जीवन। अगली पंक्ति है, बाप तोहर सिंधु चंचला के प्रिय बंधु गगन बिहारी अहो पवन बाहन नमो सामधन वसुधा के देवहूँ जीवन। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि बदरी के जो पिता हैं, बाप मतलब पिता, तो बदरी के जो पिता हैं वो सिंधु हैं। सिंधु का मतलब क्या होता है? समुद्र। तो समुद्र से ही जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठता है और वो बादल बनता है। तो बादल के यानी कि बदरी के जो पिता हैं वो कौन है? वो समुद्र हैं। और चंचला के प्रिय बंधु, चंचला, चंचला का मतलब होता है बिजली। जब बादल बनता है और बादल आपस में टकराता रहता है, आप देखिएगा तो वही बिजली उत्पन्न करता है। आप देखिएगा बिजली कड़कता है, बादल और बिजली का संबंध हमेशा से है। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं चंचला के प्रिय बंधु। ठीक है, गगन बिहारी अहो पवन वाहन। देखिए, और बदरी का जो वाहन होता है, बादल का जो वाहन होता है वो पवन होते हैं। ठीक है, तो कवि इसमें कह रहे हैं कि आपके पिता जो हैं वो समुद्र हैं, आपके बंधु जो हैं वो बिजली है और आपका जो वाहन है वो पवन है। तो नमो सामधन वनस्पति देव आपकी वंदना करते हैं, वसुधा के देवहूँ जीवन। अगली पंक्ति है, पपीहा पियासकारी कृषक संतापहारी मेंजोर मेंजूरी बेंग आनंद कारण नमो सामधन वसुधा के देवहूँ जीवन। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जब बदरी बरसती है या बादल काले और घने होते हैं तो आप देखिएगा कि मोर जो होता है, मोर और मयूरी मतलब कि मोर और मोरनी जो होते हैं, ये लोग अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगते हैं। ठीक है, बादल जब काले और घने होते हैं तो ये देखिएगा बेंग जो होते हैं वो भी टरटराने लगते हैं, पपीहा पीहू पीहू करने लगता है क्योंकि गर्मी से ये सब व्याकुल होते हैं। तो किसान हो गए, पपीहा हो गए, मोर मोरनी हो गए और बेंग हो गए। ये बेंग का मतलब हुआ मेंढक। तो ये सारे लोग जो गर्मी से व्याकुल थे, संताप थे, संताप मतलब दुख था, दुख और संताप था, तो वो सब कुछ खत्म हो जाता और ये लोग आनंद से भर जाते हैं। कब? जब काली और घनी बदरी होती है और बारिश का आने का समय हो जाता है। ठीक है, अगली पंक्ति है, नवधनु सिर ही भेके सरग विभव लेके लानहु नंदन बन धरती आंगन नमो सामधन वसुधा के देवहूँ जीवन। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं नभ धनु सिर ही भेके। देखिए, धनुष और बूंदों के बाण से आप स्वर्ग से वैभव लेके आते हैं। देखिए, सिरही का मतलब होता है लचीला तलवार, लेकिन यहाँ पर सिरही का मतलब होगा तीर। धनुष और तीर, बादल धनुष बनकर बूंदों के बाण चलाता है और स्वर्ग से वैभव लेकर आता है और धरती पे जब वो आता है तो लानहु नंदन बन धरती आंगन। देखिए, नंदन वन जो है स्वर्ग के जो भगवान हैं इंद्र देवता, तो इंद्र देवता की वाटिका को नंदन वन कहा जाता है।
तो स्वर्ग में जो नंदन वन है उसको अपने बूंद के माध्यम से, बूंदों के बाण के माध्यम से जब बारिश होती है तो वो नंदन वन धरती के आंगन में आ जाता है। देखिए बारिश जब होती है तो आप देखिएगा चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, तो ऐसा लगता है कि नंदन वाटिका, नंदन वन धरती पे आ चुका है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। अगली पंक्ति है, कवि कुल चूड़ामणि यक्ष दूत तोके भनी, मंदा क्रांता छंदे रचे काव्य रतन, नमो सामधन वसुधा के देवु जीवन। देखिए इसमें बोला जा रहा है कवि कुल चूड़ामणि। देखिए कवि कुल चूड़ामणि का मतलब हुआ कवियों में श्रेष्ठ। तो कवियों में जो श्रेष्ठ हैं वो कालिदास हैं, और कालिदास अपने संस्कृत की छंद, देखिए यहाँ पे मंदा क्रांता छंदे मतलब कि संस्कृत में गायन की ये एक विधि है। तो कालिदास जो थे वो संस्कृत के बहुत महान कवि हैं। कवियों में श्रेष्ठ कौन है? तो कालिदास हैं। तो कालिदास ने मेघदूतम की रचना की है, और मेघदूतम में यक्ष का और यक्षिणी का विरह जब हो जाता है, वो दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनका संदेश वाहक का काम करता है मेघ, बदरी, बादल। यक्ष जो है अपना संदेश बादल के माध्यम से भेजता है। अगर आप लोगों ने मेघदूत नहीं पढ़ी है तो उसे जरूर पढ़िए। मेघदूत कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। ठीक है, इसके कवि जो हैं, वसुधा के देवहू जीवन के जो कवि हैं सहनी उपेंद्र पाल नाहन, वो कालिदास कि मेघदूतम रचना का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कवियों में जो श्रेष्ठ थे, कवि कुल चूड़ामणि, कवियों में जो श्रेष्ठ हैं वो भी तुमको यक्ष दूत तोके भनी, तो यक्ष का दूत बनाए हैं आपको। अपनी कविता मेघदूत में कालिदास ने भी मेघ को यक्ष का दूत बनाया है। ठीक है, किसको बनाया है यक्ष का दूत? तो मेघ को, बादल को। ठीक है, इस पंक्ति का मतलब ये है। अगली पंक्ति है, करम जितिया तीज सबक उमंग बीज, तोर अंके समाहित गावत नहन, नमो सामधन वसुधा के देवहू जीवन। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि करम हो गया, जितिया हो गया, तीज हो गया, ये सब झारखंड के प्रमुख और किसान के तो बिल्कुल ही प्रमुख त्योहारों में से आते हैं। और ये त्योहार कब मनाए जाते हैं? जब बरखा गिरती है, जब बारिश होती है। ठीक है, तो जब ये बारिश होती है तो सब कोई उमंग के साथ ये सारे पर्व को मनाते हैं। ठीक है, और तोर अंके समाहित गावत नहन, और ये सारा बीज जो है, ये सारे उमंग जो हैं वो तोर अंके समाहित है, मतलब कि तुम्हारे अंक में समाहित। यहाँ पर तुम्हारा किसको कहा जा रहा है? धरती के अंक। अंक मतलब कि गोद, धरती के गोद से ही ये सब तो निकलता है ना। किसान के लिए जो फसल निकलता है वो धरती के अंक से ही निकलता है, धरती के कोख से ही निकलता है, धरती के गोद से ही निकलता है। ठीक है, तो कवि इसमें कह रहे हैं कि किसानों के साथ नहन, मतलब कि मैं कवि भी नमो सामधन, वनस्पति के देवता आपकी वंदना करता हूं। नमो सामधन वसुधा के देवहू जीवन, धरती को नवजीवन दीजिए। तो ये है वसुधा के देवहू जीवन का भावार्थ। मैंने कोशिश किया है कि सरलता के साथ इस भावार्थ को आपके सामने रख सकूं। अब आइए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि सहनी उपेंद्र पाल नहन अपन रचना में के जीवन देखकर बात कर हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जन्मभूमि, ऑप्शन बी वसुधा के, ऑप्शन सी सौर मंडल के, या फिर ऑप्शन डी प्रकृति के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसुधा के। वसुधा मतलब कि धरती को जीवन देने की बात कही जा रही है। अगला प्रश्न है, कवि सहनी उपेंद्र पाल नहन अपन रचना में कौन छंद कर वर्णन कर हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैदिक छंद, ऑप्शन बी लौकिक छंद, ऑप्शन सी मंदाक्रांता छंद, या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल कोनो नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंद्राकांता छंद। अगला प्रश्न है, कवि कुल चूड़ामणि यक्षदूत तोके भनी, मंदाक्रांता छंदे रचे काव्य रतन, उपरे देवल पंक्ति में यक्ष कर दूत कौन हके। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेंजूर, ऑप्शन बी बदरी, ऑप्शन सी नदी, या फिर ऑप्शन डी पपीहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बदरी, क्योंकि मंदाक्रांता छंद जो है वो कवि कुल चूड़ामणि, कवि कुल चूड़ामणि कौन है? तो कालिदास की रचना जो थी मेघदूतम, तो उसमें यक्ष का जो दूत थे वो बदरी थे, मेघ थे, बादल थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बदरी। अगला प्रश्न है, कवि कुल चूड़ामणि यक्षदूत तोके भनी,
मंदाक्रांता छंदे रचे काव्य रतन, ऊपरी देवल पंक्ति में कवि कुल चूड़ामणि कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कवि कर कुल, ऑप्शन बी कवि कर कंगन, ऑप्शन सी कवि में श्रेष्ठ, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवि में श्रेष्ठ। कवि कुल चूड़ामणि का मतलब क्या होता है? कवि में श्रेष्ठ। और कवि में श्रेष्ठ कौन है? तो कालिदास है। आइए अगला प्रश्न है, वसुधा के देवहु जीवन कविता में कृषक केकर वंदना करे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धरती माता कर, ऑप्शन बी साम धन कर, ऑप्शन सी सूरज देवता कर, या फिर ऑप्शन डी इंद्र देवता कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साम धन कर। साम धन किसे कहा गया है? वनस्पतियों के देवता को कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वसुधा के देवहु जीवन कविता में पपीहा, मेंजूर, मेंजुरी, बेंग केकर संताप हारी हकैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धरती माता कर, ऑप्शन बी किसान कर, ऑप्शन सी नदी कर, या फिर ऑप्शन डी इंद्र देवता कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसान कर। तो किसान का संतापहारी पपीहा, मेंजोर, मेंजुरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वसुधा के देवहु जीवन कविता में बदरी कर वाहन के हकैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धरती, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी नदी, या फिर ऑप्शन डी इंद्र देवता। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पवन। पवन जो है वो बद्री का वाहन है। अगला प्रश्न है, वसुधा के देवहु जीवन कविता में कौन बन के सरग से धरती में लाने कर बात कवि करे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेतला बन, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा बन, ऑप्शन सी नंदन बन, या फिर ऑप्शन डी नंदन कानन बन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदन वन। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि सहनी उपेंद्र पाल नहन अपन रचना में केकर बाप कर बात करे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धरती कर, ऑप्शन बी किसान कर, ऑप्शन सी बादल कर, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बादल कर। तो बादल कर बाप किसको कहा गया है? सिंधु को कहा गया है। सिंधु मतलब समुद्र। समुद्र के पानी का ही जो भाप ऊपर उठता है वही बादल बनता है। तो बादल का निर्माण कौन कर रहा है? तो सिंधु कर रहा है। तो केकर बाप कर बात करे ना, तो बादल कर बाप कर बात करे ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाप तोहर सिंधु चंचला के प्रिय बंधु, प्रस्तुत पंक्ति में चंचला कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बदरी, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी बिजली, या फिर ऑप्शन डी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिजली। चंचला का मतलब होता है बिजली। अगला प्रश्न है, करम जितिया तीज सबक उमंग बीज तोर अंके समाहित गावत नहन, ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए झारखंड वंदना, ऑप्शन बी धरती है रतन, ऑप्शन सी वसुधा के देवहु जीवन, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसुधा के देवहु जीवन। अगला प्रश्न है, करम जितिया तीज सबक उमंग बीज तोर अंके समाहित गावत नहन, ऊपरे देवल पंक्ति में अंके कर मने का आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी गोद, या फिर ऑप्शन डी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोद। अंके का मतलब होता है गोद से या कोख से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि सहनी उपेंद्र पाल नहन अपन रचना वसुधा के देहु जीवन में के जीवन देवक बात कर हैं। तो ऑप्शन ए आदमी मन के, ऑप्शन बी जानवर मन के, ऑप्शन सी धरती के, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धरती के। वसुधा के देवहु जीवन मतलब कि धरती को जीवन देने की बात कही जा रही है। तो ये है वसुधा के देवहु जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कविता का भावार्थ और प्रश्न आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।